हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बीकॉम एंट्रेंस में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट कल कुछ दिया था। आज अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे। अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताएंगे और एक ऐसा बेसिक कंसेप्ट जिससे 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दीजिए टेस्ट आप, चाहे बीएचयू का दीजिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में, तो आपसे क्वेश्चन में 2 बेस बनाता है। एक तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बेस बनाता है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको शॉर्टकट में COGS। क्वेश्चन जैसे दिया रहता है, अगर COGS पर प्रॉफिट का रेट इतना है तो सेल्स पर क्या होगा, या सेल्स पर प्रॉफिट का रेट इतना है तो COGS पर क्या होगा, या दूसरा आपका सेल्स पर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। COGS की बात होती है या सेल्स पर बात होती है, तो दोनों पर कहीं ना कहीं सवाल 1-2 आपके बने रहते हैं। कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात है, इसमें जब हम लोग प्रॉफिट का पहला मेथड यूज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। ये बात आपको ध्यान रखना है। वैसे तो आप फाइनेंशियल अकाउंट में जान ही रहे हैं कि इस फाइनेंशियल अकाउंट में COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका होता है। फिलहाल इस फार्मूले से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको COGS जानने के बाद आपको ये जानना है कि प्रॉफिट का जो रेट यहाँ दिया रहता है वो कैसे दिया जाता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में दिया होता है, प्रॉफिट रेट का नेचर 2 होता है। ये केस 1 केस 2। केस 1 में क्या है कि इफ द प्रॉफिट रेट इज गिवन ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड and COGS is also given in question। बात को समझिए, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा। पहली केस क्या है, अगर प्रॉफिट का रेट क्वेश्चन में दिया हो और प्रॉफिट का रेट किस पर मेंशन हो, ऑन COGS का मतलब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और क्वेश्चन में COGS भी आपको पता हो कि COGS कितना है। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। और एक केस और भी आपकी बनती है, if the profit rate is given on sale value but COGS cost of goods sold, लेकिन क्वेश्चन में COGS पता हो, but COGS is given in क्वेश्चन में COGS दिया हो। ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें आपको महसूस करनी पड़ेगी। अभी मैं न्यूमेरिकल समझाऊंगा इसका, पहले कंसेप्ट आप जानिए। अगर प्रॉफिट रेट भी COGS पर है और क्वेश्चन में COGS दिया हो, ये पहली केस। अगर प्रॉफिट रेट सेल वैल्यू पर हो लेकिन क्वेश्चन में आपको COGS दे रखा हो, तब 2 केस पर आपके सवाल इस पर बनते हैं। जैसे मैं आपको एप्लीकेशन बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ। केस 1, प्रॉफिट रेट is given on cost of goods sold and cost of goods sold is also given in क्वेश्चन में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सवाल है क्वेश्चन में कि न्यूमेरिकल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सपोज करिए 1,80,000 रुपए दिया COGS और प्रॉफिट
प्रॉफिट रेट 10% ऑन कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब आपको यही कंडीशन है कि सीओजीएस भी आपको पता हो और प्रॉफिट भी किस पे कैलकुलेट करना हो, सीओजीएस। सिचुएशन सेम, तब तो आप सिंपली यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे फार्मूला, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। 1,80,000 का 10% सीधे आपका 18,000 रुपये होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 18,000। ये पहली केस है। लेकिन दूसरी केस क्या हो कि प्रॉफिट रेट जो है सीओजीएस पर ना हो, घुमा दे। सेकंड सिचुएशन क्या होती है कि प्रॉफिट रेट सीओजीएस पर ना होकर के सीधे सेल वैल्यू पर जब पूछता है और आपको क्वेश्चन में लेकिन सीओजीएस ही पता रहता है, सेल वैल्यू नहीं पता रहता है। इसी का जस्ट अपोजिट केस है, उसको मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन इस पर बनता है। दूसरी केस आपको मैं बता रहा हूं, सेकंड केस, केस बी। if the profit rate is given on सेल वैल्यू, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट रेट सेल वैल्यू पर है लेकिन क्वेश्चन में आपको किसका पता है, बट COGS इज गिवन इन क्वेश्चन। COGS क्वेश्चन में दिया, जैसे क्वेश्चन में COGS 1,80,000 है और प्रॉफिट रेट 10% ऑन सेल वैल्यू, 10% ऑन सेल्स वैल्यू है या विक्रय मूल्य पर है। ये क्वेश्चन आप, इसके पहले क्या था, COGS भी था और प्रॉफिट रेट भी COGS पर। यहाँ क्या है, COGS है लेकिन प्रॉफिट क्वेश्चन में पूछा है कि प्रॉफिट 10% ऑन सेल वैल्यू है, प्रॉफिट 10% ऑन सेल वैल्यू, तब आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा जब भी आप इसका आंसर करेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ प्रॉफिट। यहाँ 100 क्या है बेटा, यहाँ 100 का मतलब है सेल वैल्यू। एज्यूम किया गया कि हमारा सेल, क्वेश्चन में सेल आपका मिसिंग, क्वेश्चन में सेल आपको पता नहीं, यहाँ 100 हमारा सेल माना गया और वहां पर जो 100 था वो कास्ट वैल्यू थी। 100 सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कास्ट, ये होता है। जैसे सपोज करिए आपका 1,80,000 इंटू 10 अपॉन 100 माइनस 10 यानी 20,000, ये प्रॉफिट होगा, इसमें 20,000। अगर आपको प्रूव करना तो आप प्रूव कर सकते हैं, अगर आपको प्रूव करना है तो आप प्रूव कर सकते हैं कि अगर 10% पर प्रॉफिट 20,000 है तो 100% पर 2 लाख का मतलब सेल होना चाहिए। कास्ट प्लस प्रॉफिट बराबर होता है सेल, 1,80,000 प्लस 20,000 यानी सेल वैल्यू यहाँ पर 2 लाख होगी और 2 लाख का 10% आप करिए तो डायरेक्ट आपका 20,000 होगा। तो कहने का मतलब इस टाइप की सिचुएशन आपसे पूछी जाती है, जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये दो सिचुएशन बनती है, दोनों का मैंने सर्कमटेंसेज आपको बताया कि कौन सा सवाल कब पूछा जाता है आपसे। अब आपको इसी में हम तीसरी चौथी कंडीशन भी बता दें। कंडीशन नंबर सी, कंडीशन नंबर सी आपको क्या है, if the profit rate is given on sales and sale value is given in question, सेल वैल्यू क्वेश्चन में दिया, प्रॉफिट रेट क्वेश्चन में प्रॉफिट रेट सेल्स पर बोल रहा है और सेल की वैल्यू पता है। जैसे एक सवाल लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपका कि सेल वैल्यू आपका दिया है ₹2 लाख, 2 लाख की सेल वैल्यू है और प्रॉफिट रेट भी आपका दिया है, प्रॉफिट रेट ₹10% पर एनम लिख लेंगे, 10% का प्रॉफिट है। अब सवाल है किस पर है, ऑन सेल, प्रॉफिट आपका सेल पर है तो सीधे आप 2 लाख का 10% कर लेंगे। यहाँ पर भी प्रॉफिट का क्या फार्मूला बनेगा फाइनेंशियल अकाउंट में, सेल इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100। जैसे आपका COGS था, COGS पर निकालना था तो डायरेक्ट बन गया रेट अपॉन 100, सेल्स था तो सेल पर निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया सेल इनटू रेट अपॉन 100 यानी 2 लाख इंटू 10%, ये आपका 20,000 आ जाएगा।
और एक फार्मूला और बनेगा इस कंडीशन में जो इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? इफ द प्रॉफिट रेट इज गिवन ऑन सीओजीएस। इसी कंसेप्ट में अगर मैं एक चीज थोड़ा सा चेंज कर दूं, कंसेप्ट आपका क्या होगा? चौथा कंसेप्ट, अगर यहां पर एक चीज आपकी चेंज हो जाएगी, ये कंसेप्ट देखिए, द प्रॉफिट रेट इज गिवन ऑन सीओजीएस, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दें, एंड सेल वैल्यू, अब वहां एंड शब्द नहीं लिखना है क्योंकि सेल वैल्यू जस्ट उसके अपोजिट है, तो आपको लिखना है बट सेल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। कहने का मतलब प्रॉफिट रेट सीओजीएस पर हो मगर क्वेश्चन में सेल वैल्यू दे रखा हो। जैसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, सपोज करिए सेल वैल्यू आपका दिया है, सेल वैल्यू 1,10,000 रुपए, ये बात, प्रॉफिट 10% ऑन सीओजीएस, जस्ट अपोजिट प्रॉफिट 10% ऑन सीओजीएस, तब आपका फार्मूला क्या होगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तब आपका प्रॉफिट निकालने का फार्मूला चेंज हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सेल्स इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ 100 क्या है? 100 यहाँ पर कास्ट है, यहाँ 100 का मतलब है कास्ट। कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, कास्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल होता है, यानी 1,10,000 इंटू 10 अपॉन 110। ये आपको ध्यान रखना है, ये 10,000 रुपये आपका, ये 10,000 रुपये आपका आ जाएगा प्रॉफिट। तो कास्ट प्राइस क्या होगी इसकी? 1,10,000 माइनस 10,000, कास्ट प्राइस इसकी 1,00,000 होगी, और 1,00,000 का अगर आप डायरेक्ट 10% निकालना चाहते हैं तो भी 10,000 आ जाएगा। तो ये 4 फार्मूले थे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, इसको आपको ध्यान रखना है। ये छोटा सा वीडियो, इसको आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।